महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा गरमाने लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 10 सालों से वोट चोरी हो रही है और यही वजह है कि नतीजे असली जनादेश को नहीं दिखा पाते। राज ठाकरे ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे तब भी चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे का आरोप सिर्फ किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 सालों से व्यवस्थित तरीके से वोट चोरी की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि एमएनएस उम्मीदवारों की हार की वजह भी यही रही, क्योंकि जो वोट उनके पक्ष में डाले गए वो नतीजों तक पहुंचे ही नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने यह बयान शनिवार 23 अगस्त को दिया और इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। उन्होंने अपने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि अगर अगले चुनाव में जीत हासिल करनी है तो वोटर लिस्ट की गहन जांच करनी होगी। दर्शकों, राज ठाकरे यही नहीं रुके। उन्होंने कहा है कि जब राहुल गांधी और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे तब चुनाव आयोग को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आयोग ने इस पर चुप्पी साध ली। उनका कहना है कि आयोग को डर है अगर जांच हुई तो पिछले 10 सालों की वोट चोरी का सच सामने आ जाएगा। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि राज ठाकरे इस मुद्दे को कोई नया नहीं बता रहे, बल्कि वो कहते हैं कि 2016 से ही लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि वो शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिल चुके हैं। 2017 में तो उन्होंने चुनाव बहिष्कार का सुझाव भी दिया था। तो दर्शकों, राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि अगर हमें असली लोकतंत्र चाहिए, असली जनादेश चाहिए, तो हर कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट की गहराई से जांच करनी होगी, तभी वोट चोरी का खेल खत्म किया जा सकेगा। दर्शकों, बता दें कि राज ठाकरे का यह बयान उस समय आया है जब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार वोट चोरी करके सत्ता में आई है। ठाकरे ने भी विपक्ष के इन आरोपों को समर्थन देते हुए कहा है कि मैं पिछले 9 साल से यही कह रहा हूँ, सत्ता में बैठे लोगों ने वोट लिस्ट में हेरफेर करके जीत हासिल की है और चुनाव आयोग इस पर आंख मूंद बैठा है। तो दर्शकों, अब सवाल ये है कि जब इतने लंबे समय से वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, सबने कभी न कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तो क्या सच में मतदाता सूची में कोई बड़ा खेल चल रहा है या फिर ये महज राजनीतिक बयानबाजी है? बता दें कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, वोट चोरी का आरोप और चुनाव आयोग पर सवाल, ये सब बातें सीधे सीधे लोकतंत्र की जड़ें हिला देती है, क्योंकि अगर मतदाता की पहचान ही सुरक्षित नहीं है, अगर वोट की गारंटी ही पक्की नहीं है, तो चुनाव के मायने ही क्या रह जाते हैं। दर्शकों, बता दें कि एमएनएस को 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में राज ठाकरे का यह बयान उनके कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि हार का कारण सिर्फ संगठन की कमजोरी नहीं बल्कि वोट चोरी भी रही है। ऐसे में दर्शकों, अब देखने और समझने वाली बात यह है कि क्या सच में वोट चोरी हुई, क्या सच में चुनाव आयोग ने आंखें मूंद ली है या फिर यह विपक्ष की हार का बहाना है। यह वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है। दर्शकों, फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस बड़े बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आना तय है। आप बने रहिए MDR न्यूज के साथ।